बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और कोई पर्दादारी तो है, और पर्दे के पीछे कुछ तो गेम चल रही है जो परवेज इलाही साहब ने ये चश्मे जदन में आंखें माथे पे रख रही हैं। और जो पर्दा नशीन पीछे बैठे हैं, जिसके लिए कहा जाता था कि चंद पर्दा नशीनों का हाथ है, वो तो पर्दे सारे उन्होंने खुद ही अय्या कर दिए हैं, उतार फेंके हैं नकाब परवेज इलाही साहब ने। मगर मैं पहले आपको ये बताता चलूं कि हमारी इत्तलात के मुताबिक जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से और जो हमारा टेक्नोक्रेट्स किस्म के लोगों से हमारे जो जराए हैं, वो ये साबित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 23 दिसंबर को यानी आने वाले जुम्मा के रोज पंजाब असेंबली तो तहलील होती नजर नहीं आ रही। और पर्दादारी क्या होगी? परवेज इलाही साहब ने तो खुद ही कह दिया कि जनाब बाजवा साहब ने उन्हें फोन करके कहा, जनरल बाजवा साहब ने, कि आप साथ बैठ के हमारी तारीफियां कर रहे हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, आप कोई उतार हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू तो सुनाना नू। वो कहते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रहे, मगर सुना वो किसको रहे थे? इमरान खान साहब को। और साथ में आपको ये बताता चलूं कि जहां पे उन्होंने एक बड़ा अच्छा और बड़ा कमाल किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा एक सवाल के जवाब में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के ज़िमन में कि एग्जिस्टिंग रियलिटी से कोई इनकार नहीं कर सकता, इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं है कि ये एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है, तो फिर इससे मफर क्यों इख्तियार किया जाता है। और अपने इसी ही बयानिए को उन्होंने खुद ही निगेट कर दिया ये कह के एग्जिस्टिंग रियलिटी कि जनाब एक तरफ वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जनरल फैज ने उनके साथ बहुत ज्यादतियां की। और ये जब जनरल बाजवा को उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो, जब जनरल बाजवा साहब ने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा मुझे इमरान खान साहब ने कहा था कि इनके खिलाफ ये कार्रवाइयां करो। अब वो आप देखिए कि ये रेड लाइन, आर्मी हमारी रेड लाइन है जी, और होनी भी चाहिए। किसी मुल्क का जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो सॉवरेनिटी है, उसके लिए जो जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो रेड लाइन होनी चाहिए, और हमारे यहाँ तो एग्जिस्टिंग रियलिटी भी है। और अब रेड लाइन कहाँ गई कि एक जनरल को कहते हैं कि जनाब उसके खिलाफ बात करेंगे तो मैं सबसे पहले बोलूंगा, और उसी आर्मी के दूसरे जनरल को नाम लेकर के कहते हैं कि जनरल फैज ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की। तो ये रेड लाइन कहाँ गई? सियासतदान आखिर कर क्या रहे हैं कि ये आर्मी की इज्जत को खुद बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं? दूसरी तरफ देखिए तो जनाब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को नीचे इक़्तिदार की मसनद से उतरना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया? मरियम सफदर साहबा ने क्या किया? जरदारी साहब कभी इंसिडेंट बजाते हैं, कभी वो खलाई मखलूक कहते हैं। पिक एंड चूज की पॉलिसी है जी। और हमने आपको पहले भी बताया था कि पानी इन्हीं पुलों के नीचे से गुजरेगा, मगर मुसीबत ये है कि जो पानी इन पुलों के नीचे से गुजर जाए तो पुल अच्छा है, और जो पानी को जनाब रोक दिया जाए तो फिर पुल बुरा है, जिस तरह के परवेज इलाही साहब ने खुद ही कह दिया। और देखिए एक सवाल के जवाब में अपने इसी इंटरव्यू में वो कहते हैं कि इदारों के खिलाफ ज्यादा इदारों के बाबत कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हमारी अदलिया और हमारी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल न्यूट्रल है। दूसरी जानिब खुद ही नेगेट कर दिया अपनी इस बात को कि वो कहते हैं कि जनाब मुझे रावलपिंडी जब मैं गया तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कहा गया कि जो सिस्टम है इसे चलने दें, इसी तरह इसको डेजोल्यूशन की तरफ ना जाएं आप। और दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो ये परवेज इलाही साहब ने ही हमें बताया है कि जनाब रावलपिंडी में उनकी क्या बात हुई, और साथ ही हमें ये भी बताया है कि पॉलिटिशियंस से एस्टेब्लिशमेंट वाले ज्यादा ज़हीन होते हैं। और ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई उनके इस बयान से कि एक लम्हे में वो कहते हैं कि अदलिया और फौज न्यूट्रल है,
दूसरे लम्हे में वो कहते हैं कि रावलपिंडी जब मैं गया तो बात यही हुई कि उन्होंने कहा यानी इस्टेब्लिशमेंट वालों ने कि इस सिस्टम को चलने दीजिए। फिर उन्होंने कहा मैंने मनोन्ना आगे इमरान खान को साहब को बताया, मगर उन्होंने असेंबली तहलील करने की बात कर दी है। अब सवाल ये उठता है यहाँ कि क्या आर्मी पॉलिटिशियंस को इस्तेमाल करती है या पॉलिटिशियंस आर्मी को इस्तेमाल करते हैं। सलाला एयरबेस पे हमले के बाद जब इमरान खान साहब ने वो नेटो सप्लाई रूट पे धरना दिया था, तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने वो किसी की सपोर्ट के बगैर ने दिया था? जुल्फकार अली भुट्टो साहब कहाँ किसको डैडी कहा करते थे, और फिर इख्तलाफ हुआ। फिर आज है ये जनरल ज़िया साहब किनके रूहानी मतलब पेशवा थे, बाप थे, वो आज क्या कहते हैं। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े तारीफी कलमात पासनामे रख रही है। और कल क्या कहती थी इमरान खान साहब, कल क्या कहते थे एस्टेब्लिशमेंट के वास्ते, और आज क्या कहते हैं। और परवेज इलाही साहब ने तो बिल्कुल ओपन ही कर दिया। एक लम्हे में वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, दूसरे लम्हे में वो बताते हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब इस सिस्टम को चलने दें। अगर उनका इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं तो फिर उन्हें ये कहने की जरूरत क्या थी। बात वही है कि एग्जिस्टिंग रियलिटी, मगर पिक एंड चूज ये पॉलिटिशियंस हमारे करते हैं, और ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए एग्जिस्टिंग रियलिटी तो वो है कि ये इन पॉलिटिशियंस को समझे कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम पूरी कौम को इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए बैठे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियंस के साथ क्या करती है। हमें ये सुनने में आता है कि जी टेलीफोन आते हैं, धमकियां दी जाती हैं तमाम जमातों की तरफ से। और अभी 23 मार्च के ज़िमन में जो अब न्यू डेवलपमेंट है कि जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मूव या कॉन्फिडेंस वोट हासिल करने की जो दोनों बातें ज़ेरे गौर हैं, मुलाकातें हो रही हैं। चौधरी शुजात साहब ने भी यही कहा है कि जनाब ये दोनों बातें ज़ेरे गौर हैं। और मैं आपको फिर से ये बताता चलूं कि मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से जो हमारी बात हुई है, वो पॉलिटिकल हों या टेक्नोक्रेट्स हों या वो सिविल सर्वेंट्स हाई हायरार्की हो, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि 23 मार्च को दिसंबर को, माफ़ी चाहता हूँ, 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तो नहीं टूटने जा रही। बाकी का आप कुछ कह नहीं सकते। मगर देखिए ये कहते हैं फोन आते हैं हमें ब्लैकमेल किया जाता है, तो ब्लैकमेल होता कौन है डिस्पाइट ऑफ दैट के वो कौन से फैक्टर होते हैं ब्लैकमेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एजेंसीज की जानिब से। मगर ब्लैकमेल होता कौन है? जिसका कोई बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे कैमरा के आगे और आवाम के आगे चेहरा कुछ और होता है, और कैमरा के पीछे या आवाम के पीछे, पर्दे के पीछे चेहरा कुछ और होता है। कोई स्कैंडल होते हैं, कोई माली होते हैं, कोई जिस्मानी होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की किकबैक्स होती हैं, डील्स होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, उस वजह से ब्लैकमेल होते हैं। और अगर ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो पॉलिटिशियंस, तो इन्हें कोई भी एजेंसी हो या एस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेल कर सकती है। मगर आज ये सवाल हम तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि पॉलिटिशियंस को एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है या एस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिशियंस इस्तेमाल करते हैं। किसी के लिए एक जनरल अच्छा है, जिसने उसकी बात मान ली, जिसने बात नहीं मानी वो बुरा है। तो क्या इस तरह हम अपने मुल्क के अहम तरीन दिफाई इदारे को मुस्तहकम कर रहे हैं, इस्तेहकाम बख्श रहे हैं, या उसको कमजोर कर रहे हैं? और उसको कमजोर करने से क्या हमारी मुल्की सालमियत मजबूत हो सकती है?